इनका प्यार तो ऐसा है कि मंच पर ले जाकर हमारे कपड़े फाड़ देते हैं और दरवाजा बंद करके हमको रसगुल्ला खिलाते हैं। ये ऐसा प्यार करने वाले लोग। ये एक तरफ हमारी पार्टी तोड़ देते हैं, पीठ पे छुरा भोंक देते हैं और जनता के बीच में आके कहते हैं अरे भाई आप तो दवाई ले लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सही कहा। ये तो प्यार से डर लगता है। देखिए, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द सनातनी में। एक अकेला सब पर भारी। तो आज के डिबेट में हम देखने वाले हैं कि कैसे गौरव भाटिया ने अकेले ही समाजवादी पार्टी के हरे तोते अनुराग भदौरिया, कम्युनिस्ट लाल कबूतर विवेक श्रीवास्तव, नकली शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे की बड़े ही प्यार से मार ली। तो चलिए शुरू करते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन की 7 ड्यूटीज होती हैं, वो 7 ड्यूटीज पढ़ लें। ओके गौरव भाटिया एक मिनट। अनुराग भदौरिया भी कह रहे हैं। अनुराग भदौरिया, आपको क्या लगता है राहुल जी को जाना चाहिए था और आपको भी समर्थन करना चाहिए राहुल गांधी के जाने का? कि बताइए आपके नेताओं को। अच्छा ये बताइए, स्पीकर साहब को सुन लीजिए। स्पीकर साहब ने कहा कि लीडर अपोजिशन को पार्लियामेंट में रहना चाहिए, ठीक है, बात उनकी, चलो। लेकिन समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा था, उसको क्यों रोक दिया गया? उनको क्यों रोक दिया? वो तो लीडर अपोजिशन यहाँ तो विधानसभा भी नहीं चल रही थी, हमारे नेता हमारे विधायक और सांसद जाना चाहते थे, क्यों रोका उनको भाई? आपको वहां पे क्या बाध्यता आ जा रही थी? माने भारतीय जनता पार्टी हर तरफ चलती है, माने ऐसी राजनीति की वो राजनीति में खुद ही फंस जाती है। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी कोरी राजनीति कर रही है। और किस पे राजनीति कर रही है? नफरत की राजनीति पे अपनी रोटी सेकना चाहती है। उसे पता है कि विकास के मुद्दों पे वोट नहीं मिलेगा, यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी, उसे वोट नहीं मिलेगा, महंगाई पे वोट नहीं मिलेगा, इसलिए नफरत की राजनीति कर रही है। अभी तो वोट पड़ा, आप हारे ना उस चुनाव में विधानसभा में। कैसे जीते अनुराग जी? कैसे जीते? अभी हम देखिए, जो हारता है कोई ईवीएम का बहाना लेता है, कोई पुलिस का बहाना लेता है, कोई किसी का बहाना लेता है। हार के कई सारे बहाने होते हैं। अब झारखंड में जीत गए तो उसका कोई बहाना नहीं है। मतलब कहीं पुलिस जिता रही है, कहीं ईवीएम जिता रही है। और जब आपकी 37 सीटें आई थी तब क्या था? जब लोकसभा में आपकी 37 आई थी और 2012 में आपकी सरकार आई थी तब क्या था? तब ईवीएम नहीं थी क्या? 43 देखिए, अरे सुन तो लीजिए, 43 सीटें हम लोकसभा में जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी 33 पे। तब भी हम बोल रहे हैं ईवीएम पे, हमने तब भी सवाल उठाया था। हम बोलोगे जो हमेशा शपथ नहीं लेते ना बाकी सांसद। अगर ईवीएम पे सवाल था तो मुस्तैदी से खड़े रहते, शपथ नहीं लेते वो सांसद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमारे कार्यक्रम में आके बोला कि अनर्गल बातें होती हैं ये ईवीएम की। ईवीएम के मुद्दे के ऊपर आप मेरा निवेदन है हर पॉलिटिकल पार्टी से कम से कम अगर इतना बड़ा स्टैंड लेना है तो हिमाचल में शपथ ना ले, कर्नाटक में शपथ ना ले। ये बोलना आसान है, ईवीएम से हो रहा है। शपथ नहीं लेते 37 सांसद आपके? क्यों नहीं शपथ? उन्होंने वो 37 सांसद आपके अलायंस की शपथ नहीं लेते विरोध के अंदर। एक मैसेज दाता शपथ लेते हैं, सरकार बनाते हैं, झारखंड में सरकार बनाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आएगी तो बोलेंगे ईवीएम का रोना रोएंगे। अरे कहीं तो कोई सीमा होगी सर, ये देश की जनता। लेकिन संबल के विषय में बीजेपी को एक सरकार बनानी है जी, लेकिन संबल के विषय में राहुल जी को वहां जाने देने चाहिए था, आपको लगता है? राहुल गांधी जी भारत के नेता प्रतिपक्ष है। अगर कहीं पूरे देश में कहीं भी वो जाना चाहें, समाज के हित में अगर उनको कुछ बातचीत करनी है। अब क्या संभल में केवल एक ही विशेष समुदाय के लोग रहते हैं? ऐसा तो नहीं है। संभल में हिंदू भी रहते हैं। अच्छा। संभल में मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते होंगे। अगर राहुल गांधी जी वहां जा रहे हैं, हो सकता है राहुल गांधी जी हिंदुओं से मिलना चाहते हो सकता है वो देखना चाहते हैं। गौरव भाटिया, ओके गौरव भाटिया कम इन। कैसे इस समय गौरव भाटिया, संजय राउत बहुत मूर्धन्य नेता है। कैसे रोक दोगे? हाथरस में घटना घटी जी तो संजय राउत मूर्धन्य नेता है और राहुल गांधी वहां हिंदुओं से मिलने के लिए जा रहे थे, रोका को गया। ये नई लाइन ली है आनंद दुबे ने, ये नई लाइन खींची है आनंद दुबे ने। और उससे पहले अनुराग भदौरिया ने बोला कि आप जिस मुजफ्फरनगर दंगों को बार बार जिक्र करते हैं, आप भी उसी सवाई महोत्सव को देख रहे थे, या आप पे आरोप लगाया, आवाज कट गई थी। हाँ, ऐसा है। आनंद भाई की परेशानी मैं समझ सकता हूँ। पहले कैसे आके मुस्कुराते थे और 23 तारीख से पहले तक कहते थे कि उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब तो मुस्कुराहट भी नहीं है। किसने छीन ली मेरे भाई आनंद की मुस्कुराहट? ये तो मैं बताता हूँ आपको, किसने छीन ली इनकी मुस्कुराहट। गौरव भाटिया, इसका जवाब मेरे पास है। आपने छीन ली, आपकी पार्टी ने छीन ली इनकी मुस्कुराहट। मतलब 20 सीटें नहीं आई इनकी। अरे मैं तो कल भी मुस्कुराता था, आज भी मुस्कुराता हूँ। ये हर तो दुश्मनों पर भी मुस्कुराहट में उड़ा रहे हैं। वो देवानंद साहब का गाना कुछ और था, लेकिन ये हर फिक्र को मुस्कुराहट में उड़ा रहे हैं। मैं बताता हूँ। ओके, नहीं सुनिए, नहीं ऐसा नहीं है अमीश भाई।
मैं तो ईश्वर से यही कहूंगा, जिस मंत्रा ने उद्धव ठाकरे की मुस्कुराहट छीन ली, वो मंत्रा कभी भी मेरे भाई आनंद की मुस्कुराहट ना छीन पाए। और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये जनता कह रही है। जनता क्यों कह रही है? भाई हम सरकार बना रहे हैं, ऐतिहासिक जीत हुई है। रोज निकल निकल के जो गाली देते थे हम लोगों को, हम कभी भूलेंगे नहीं। और सोचिए 10:30 बजे मंत्रा बाहर आई। मंत्रा आप समझ गए होंगे, और कहती है ईवीएम खराब है। ये उस दिन कह रही थी जब चुनाव के परिणाम आ रहे थे। तो ये मंत्रा ले डूबी। और मैं इतना ही कहूंगा, ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा और देखेंगे कैसे महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। अभी भी देर नहीं हुई है। आनंद भाई समझाइए, जो गलत हुआ है समझे और कुछ बदलाव लाए। सोनिया सेना अच्छी नहीं लगती है आपकी। देखिए, आपका भी प्यार बार बार शिवसेना के लिए उमड़ ही आता है। पुराने दोस्त हैं तो आपको भी लगता है कि छोड़ना क्यों। आनंद दुबे, ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, देखिए आपसे नफरत उसी से सबसे ज्यादा होती है जिससे प्यार बहुत ज्यादा होता है। आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, बार बार समझाते रहते हैं। हमारी कोई नफरत नहीं है। नहीं दिखता है भाई, ऐसा है इनका प्यार। प्रधानमंत्री तो मोदी जी के कथन में भी और आपके कथन में भी इनका प्यार तो ऐसा है कि मंच पर ले जाकर हमारे कपड़े फाड़ देते हैं और दरवाजा बंद करके हमको रसगुल्ला खिलाते हैं। ये ऐसा प्यार करने वाले लोग। ये एक तरफ हमारी पार्टी तोड़ देते हैं, पीठ पे छुरा भोंक देते हैं और जनता के बीच में आके कहते हैं, अरे भाई आप तो दवाई ले लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सही कहा। ये तो प्यार से डर लगता है। देखिए, प्यार से डर लगता है, नफरत से डर नहीं लगता। अच्छा, इनके प्यार से डर लगता नहीं है। लगता। जिसको अच्छा, प्यार ये तो करते सही हैं बोला। वो बीमार हो इनकी जाता पार्टी है। पूरी उजाड़ दी जिसको प्यार और करते मोहब्बत हैं दिखा रहे वो बेचारा इनकी पार्टी पूरी उजाड़ दी आपने। मैं मतलब अभी सिस्टम तक नहीं छोड़ा लग इनका। जाता है। और अभी यार रसगुल्ला खिला रहे हैं इनको गौरव भाई आप। सोचिए, ये इनका प्यार है, देखिए, ये इनका प्यार है। अमीर जी है क्या? मैं आपको एक बात बताऊं, ये आनंद भाई समझ पाएंगे। कई बार क्या होता है कि पेड़ गिर जाता है जरा सी हवा चलने पे, तो पेड़ कहता है हवा का दोष है। तो सब समझाते हैं हवा का नहीं, जड़ें कमजोर थी इसलिए तुम गिर गए। और तुम्हारी जड़ें क्या थी मैं बताऊं। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, हिंदू हृदय सम्राट थे वो। उन्होंने कहा शिव सैनिकों ने विवादित ढांचे को तोड़ा है, मुझे गर्व है। और तुम लोग सोनिया सेना बन के ठीक है, जवाब आनंद दुबे का जवाब ले लेते हैं। सामने जिस पे कहा बाला साहब ने, मैं दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन कांग्रेस के साथ आनंद दुबे, ये